भारत के सभी बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को मेरा नमस्ते जी। पिछली वीडियो में और इस वीडियो में जो हमारा विषय है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो परमात्मा ने सृष्टि को विज्ञान से रचा है, तो केवल उसके विज्ञानार्थ ही शब्दार्थों को हमें केंद्रित करके इनके विज्ञान को समझना है। विज्ञान के अर्थ में ही वेदों को पूरी दुनिया के सामने प्रतिपादित करना है। इसके लिए यजुर्वेद के पहले अध्याय के 31 मंत्रों में 4-5 वीडियो मैंने बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज भी हम यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप यजुर्वेद को पढ़ना प्रारंभ करें तो यजुर्वेद जो हो वो महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य हो और परमहंस स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी उसके संपादक हों। और इसके लिए यहाँ मैंने कुछ शर्तें भी रखी हैं या कुछ आवश्यकताएं हैं, यानी कि आपकी कुछ योग्यता हो। योग्यता क्या हो कि जब आप वेद को पढ़ें, इन वेद को पढ़ें, विज्ञानार्थ में पढ़ें, तो अब ये ध्यान रखें कि जो अग्नि है, जो ऊष्मा है, जो सूर्य है, जो देवता है, वो सब हाइड्रोजन के रूप हैं। और जब आप इनको पढ़ें और जब आप प्राण के बारे में पढ़ें, वायु के बारे में पढ़ें, जब आप पढ़ें कि वो स्त्री कौन सी है, वो जो धारण करने वाला तत्व है वो कौन सा है, तो तब आपको ऑक्सीजन को ही लेना है, ऑक्सीजन को ही लेना है। जब आप घृत के बारे में पढ़ें इस वेद में, तब आपको जल को लेना है। महर्षि दयानंद बार बार उसको जल कह रहे हैं, क्योंकि घी डालकर तो वायुयान उड़ेंगे नहीं। जो घी है उसे थोड़ा बहुत यजुर्वेद आप कर सकते हो, लेकिन उससे आप उड़ोगे नहीं। तो जो यहाँ पर घृत है वो जल है। जो यहाँ गौ है वो किरणें हैं, रश्मियाँ हैं, सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें। जो यहाँ गायत्री है, वो जो गायत्री छंद है, वो जो त्रिष्टुप छंद है, वो जो जगती छंद है, वो जो निश्चित गायत्री है, वो सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, अग्नि और वायु को मिलाया हुआ है। ऋग्वेद ऋषि अग्नि का और यजुर्वेद ऋषि वायु का। इन सब में जो अग्नि है, इसमें जो वायु है, इन सब का जो मिलन है, उससे गायत्री का निर्माण हुआ। गायत्री जिस समय जगती छंद में पहुंचती है, यानी कि 48 अक्षर की हो जाती है, 24 अक्षर की गायत्री, तब इससे तारे के केंद्र का निर्माण होता है, जिसको राष्ट्र कहा गया। तब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बाकी मैं इसके संबंध में और भी शब्दार्थ आपको बता दूंगा, पर ये चीज़ मुख्य है जो आपको दिमाग में रखनी है। जब भी मेघ की बात में आएगी, इंद्र की बात में आए, तो विद्युत अग्नि का लेना है। वो तड़ित जो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, वो जो 10,000 एम्पीयर की विद्युत होती है, उसको पैदा करने का सिद्धांत से बनाया हुआ है। कैसे शिल्प कलाओं में, कैसे उन यानों में, विमानों में कौन सी ऊर्जा को कैसे पैदा करके कैसे करना है, गायत्री को कैसे पैदा करना है, हाइड्रोजन में उस कंट्रोल एनवायरनमेंट में कैसे उस ऊर्जा को, जो तारे पर हाइड्रोजन का संलयन विखंडन हो रहा है, कैसे हम इस पृथ्वी पर उस चीज़ को बना सकते हैं, इसके बारे में उसकी चर्चा है, जिससे हम अति विकसित यान बनाएंगे। और जो मुख्य सोर्स है ऊर्जा का, उस हाइड्रोजन को इस धरती पर उपस्थित जल के द्वारा तोड़कर इनमें हम उपयोग करके इस जल और वायु का आगे बढ़ पाएंगे, उसके बारे में चर्चा है। तब दूसरा अध्याय, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र क्या कहता है, ये देख लीजिए। इसमें इस पूरे यजुर्वेद में जब मैंने इसका विज्ञानपरक अर्थ किया, उसका भाष्य करने का प्रयास किया, तब सारा विज्ञान स्पष्ट हुआ मुझे। तब मैंने इसमें किया है कि इसमें मैंने सब पृष्ठों के ऊपर यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं, उनके अर्थ भी लिखे हैं, सामने अंडरलाइन भी कर दिया है। उस वेद मंत्र को महर्षि दयानंद ने जो इनके भाष्य किए हैं उनके नीचे अंडरलाइन की है, प्रश्न भी कर दिया है, और उसको यहाँ पर इसके उत्तर भी दिखाए हैं कि क्या प्रश्न, क्या विज्ञान इसमें है, क्या इसमें उपयोगिता है, क्या योग्यता है इस मंत्र की। ये मंत्र आपको क्या विज्ञान सिखा रहा है, ये मंत्र आपको क्या सिखा रहा है, इस मंत्र में आपको क्या लिखा हुआ है। मंत्र 7 में ऐसे सूर्य अग्नि रस व जल को छिन्न भिन्न कर दें, मंत्र 13 में क्या लिखा हुआ है। इस तरह मैंने हर प्रश्न के ऊपर लिख दिए हैं। ऐसे में कम से कम 100 यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानंद के इस पूरे भारत में उन बुद्धिजीवी संस्थाओं को, जैसे स्वामी रामदेव जी हो गए, या हमारे जो विनय जी हैं दिल्ली वाले वो हो गए, हमारे आदित्यनाथ जी हो गए जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे परम जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको दूंगा। और अग्निवत नैष्टिक जी जो हैं, जो भीनवाल
राजस्थान में ऐत्रेय ब्राह्मण का जो वेद विज्ञान आलोक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनको भेंट करूंगा, क्योंकि वो सब अस्पष्टता में ही चले गए। अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, हमें स्पष्टता हो कि कैसे हमारा जो सामान्य विज्ञान है, जो सामान्य वैज्ञानिक है, उसको कैसे लेंगे। तब मैंने द्वितीय जो अध्याय है, इसका जो पहला मंत्र है, इसका आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है, अंतरिक्ष में स्थित वह वेदी कौन सी है। यहां पर आया है कि अंतरिक्ष में स्थित हो वेदी, जिससे जल H2O, सूर्य हाइड्रोजन, भौतिक अग्नि हाइड्रोजन तथा पवन ऑक्सीजन के गुणों के आकर्षण की आवश्यकता है, वो वेदी कौन सी है। शब्दार्थ मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो कृष्ण का अर्थ है भौतिक अग्नि से छिन्न भिन्न हुआ पदार्थ पवन। वेदी की रचना से खुद स्थान में स्थिर होकर, वेदी यानी कि वो विस्तार युक्त वेदी, वो छोटी सी वेदी नहीं जो घर में हमने लोहे का कुंड बना लिया। विस्तार युक्त भूमि के अंदर वेदी बनाओ, उसके अंदर जल के, सूर्य के, पवन के गुणों को धारण करो। जो पदार्थ विद्या है, लोहा है, जो चांदी है, जो सोना है, जो अलग अलग तत्व हैं पृथ्वी के, उनसे आप शिल्पकला यंत्र बनाओ और इसका उपयोग करके उस वेदी को अंतरिक्ष में स्थापित करो। वो वेदी कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। यही तो लिखा है, 4 लाइन है, इनके जब शब्द पढ़ोगे सब कुछ लिखा हुआ है। और जल अंतरिक्ष में स्थिर होकर, कहां स्थिर होगा? अंतरिक्ष में स्थिर होकर वह अगली यात्रा को जाएगा। अब हम इससे क्या अर्थ लेते हैं? हम इस अर्थ लेते हैं कि भाई यहां पर गर्म कर दिया, ऊपर पानी चला गया, वहां पर भाप बन गई, वहां से बारिश बन गई, इतना अर्थ करते हैं। लेकिन अगर इतना अर्थ करते हैं तो शिल्पकला, ये जो यान है, ये विमान है, ये बार बार इसमें जिक्र क्यों हो रहा है? और वेद के मंत्रों में है यान विमान। वो अश्व यानी कि वेगधारी रथ कौन से हैं? वो गौ कौन सी है जो तेज चलती है? वो धनंजय वायु क्या है? वो जगती छंद क्या है? वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? वो प्राण क्या है? सूर्य क्या है? देवता क्या? ये सब क्या है? अरे सूर्य ही तो इस पूरी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ऊष्मा का, अग्नि का, हमारे जीवन का आधार है। शरीर के अंदर भी तो हाइड्रोजन है। जैसे शरीर चलता है, जैसे ये पेड़ पौधे चल रहे हैं, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड आकर्षण से बंधा हुआ है, घूम रहा है, चल रहा है, चक्रांतिक है, ये सब उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही गुणों का तो कमाल है। वही तो वो परमात्मा का कण है जो संयुक्त होकर अक्षर बनाता है, गायत्री बनाता है, वो राष्ट्र का निर्माण करता है, वो आकर्षण पैदा करता है, वो इस वायु के अंदर स्थापित हो जाता है। आत्मा जैसे परमात्मा में स्थित होता है, ऐसे ही वो हाइड्रोजन, वो अग्नि उस प्राण के अंदर स्थापित होती है जो हमारे जीवन का कारण है। यही तो इस मंत्र में बताया हुआ है। पहला मंत्र है दूसरे अध्याय का। तब मैं आपसे कहता हूं कि वेद में, अगर वेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में या सामवेद में या ये अथर्ववेद है, यानी ऋग्वेद तो ज्ञान कांड है, इस पूरी सृष्टि में जैसे निर्माण हुआ, उसने वो जो ज्ञान है वो कर्म में कैसे परिवर्तित होगा, ये उसका कर्म कांड है। सामवेद में उस परमात्मा ने, जिसने इस विज्ञान से सृष्टि को रचा है, उसके उन गुणों का ही समावेश है। और अथर्ववेद में उस विज्ञान जो अग्नि और वायु के मिलने से, H और O के मिलने से जितना भी ये शरीर बना, ये पेड़ बने, ये धरती बनी, ये पूरा ब्रह्मांड बना, इन दोनों तत्वों के मिलने से तो बना है। इन दोनों तत्वों के अंदर से कौन कौन सा विज्ञान स्फुट हुआ, इसी का नाम तो अथर्ववेद है। इसके लिए ही तो मैं कौन सा अध्ययन कर रहा हूं? इसके लिए मैं अध्ययन कर रहा हूं महर्षि दयानंद की अष्टाध्यायी का, कि वो सही अर्थ बाहर निकल के आए, जिससे राम का अपमान हो रहा है, कृष्ण का अपमान हो रहा है। उन्होंने कौन से विज्ञान की रचना की? महर्षि दयानंद ने कौन से विज्ञान की रचना की? कौन से शब्द अर्थ उन्होंने विज्ञान मानकर उनके अर्थ करके चले गए? वो सब हमने छोड़ दिए और केवल आध्यात्मिक और दैविक अर्थ करने में लगे हुए हैं। हम दुनिया को बताने में यह सफल नहीं हो रहे कि कैसे राम सेतु हमारे यहाँ बना था, कैसे पुष्पक विमान बना था, कैसे हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र बने, कैसे सुदर्शन चक्र बना, कैसे कैसे हमने कितने किन महान विज्ञान जो हमारे महाभारत या रामायण के काल में थे, वो सब, वो विद्या कौन सी थी जो अंगद पृथ्वी तत्व के पर कमांड करता था, वो हनुमान जी जो वायु तत्व पर कमांड करते थे, वो श्री राम जो अग्नि तत्व पर कमांड करते थे। और इन 5-6 तत्व से सब कुछ बना हुआ है। इन तत्वों पर कमांड करने की क्षमता हमारे अंदर थी, वो वायुयान बनाने की क्षमता हमारे अंदर थी। हमारे यहाँ भीम किस तरह से प्रकाश वेग से चला करते थे, कैसे यानों का उपयोग करते थे, ये सब हमने विस्मृत कर दिया। वो जो मेघनाथ था, कैसे उसने तड़ित, यानी कि वो जो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होता है आसमान के अंदर, जब तड़ित पैदा होता है, बिजली कहते हैं जिसको, 10,000 एम्पीयर की वो बिजली होती है, वो कैसे सेकंड में पैदा होती है, उस बिजली पर कमांड करने वाला मेघनाथ था। उसको मारने के लिए लक्ष्मण जी को कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। महान विज्ञानों की लड़ाई थी हमारे, जो भी हमारे रामायण का युद्ध है या महाभारत का युद्ध, महान विज्ञान की लड़ाई थी।
और आज हम सब किस चीज में लगे हुए हैं? छोटे छोटे रॉकेट उड़ाकर, मंगलयान भेजकर उसमें पशु बैठा दिए, कभी रॉकेट बैठा दिया। इन सबको बैठाने से क्या हमारे विज्ञान की चर्चा है? उसका पूरा विज्ञान, एक एक अक्षर लिखा हुआ है वेदों में। परमात्मा को वैज्ञानिक मानकर, जिसने विज्ञान से, नियमों से ये पूरा ब्रह्मांड रचा है, आकर्षण से बांधकर हर चीज को चक्र में घुमाकर 4/3 पाई आर क्यूब के आयतन में हर गोलक को बांधकर, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, आकाशगंगा हो, सूर्य हो, मंडल हो, ब्रह्मांड हो, सबको चक्रांत करके वो 4/3 पाई आर क्यूब का आयतन बनाया, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बनाया। अरे इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन सब जगह चल रहा है, यही मूल है। इसको जान लो तो आत्मा जान जाओगे, परमात्मा जान जाओगे। वो स्त्री पुरुष जिसके चक्कर में आपने गलत गलत अर्थ कर दिए, इन सबको जान जाओगे। महर्षि पतंजलि कौन सी चीजों का योग करने को कह रहे हैं? यजुर्वेद के 10वें अध्याय 11वें अध्याय में यही तो लिखा है। क्या लिखा है? कि आपको योग करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के योग को सीख जाओगे शरीर के अंदर, तो उन दोनों तत्वों के मिलने से इस हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग करना सीख लिया, विद्युत स्पंदन आपने कम कर लिए, तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि खुलेगी, आप सूक्ष्म बुद्धि होगी, आप चीजों को समझ पाओगे। आप जब आप इस मूल को समझ जाओगे, कैसे कैसे परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है, जल के टूटन से, जल के छेदन से, भेदन से, अलग अलग तत्वों के संयोजन से, आकर्षण से कैसे रचा है, तब आप उस परमात्मा, उस गुणी को समझ पाओगे और आध्यात्म में लीन होगे। उन यानों में बैठकर परमात्मा की सृष्टि को घूमोगे। यही सारा विज्ञान है इसमें। इसके अलावा सब कुछ कपोल कल्पित है और विज्ञान का कोई तोड़ नहीं होता। तब मैं आपसे कहता हूं कि जब भी वेद पढ़ने हैं तो घृत जल है, अग्नि, सूर्य, ऊष्मा, प्रकाश, हाइड्रोजन है, और इसको धारण करने वाला इस अग्नि को, वो प्राण है, वो वायु है, वो ऑक्सीजन है। इन दोनों के संयुक्त करने से वो अक्षर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं अक्षर है, अमर है, नित्य है। वो अक्षर, वो जल है, H2O है। वो H2O प्रलय में भी होता है। उसके तोड़ने के लिए परमात्मा अपने इस पूर्ण अग्नि से उसको तोड़ता है, और तोड़ने के पश्चात वह जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाए, ऑक्सीजन उस अग्नि को धारण करती है, और इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। आत्मा इस प्रकृति से संयुक्त होकर जीवन का निर्माण करती है। अलग अलग प्रकार के डीएनए जो परमात्मा ने वो गुण निर्धारित किए हैं डीएनए के अंदर, उसके द्वारा शरीर का निर्माण होते हैं, और वे निर्माण ही अपनी अपनी आत्माओं को उनके उच्च लक्ष्य तक ले जाते हैं। मनुष्य का लक्ष्य चूंकि विवेकपूर्ण है, तो उसका लक्ष्य पूरी सृष्टि को घूमना है। उन योनियों से जो अलग अलग योनियां हैं, पेड़ के रूप में हैं, जंतु हैं, पशु हैं, वे सब मनुष्य रूप में आकर इस सृष्टि को घूमने के लिए, अपने उस विवेक का इस्तेमाल करने के लिए वेद के ज्ञान को लेकर बड़े बड़े यंत्र बनाए, शिल्पकला यंत्र बनाए, यान बनाए, विमान बनाए, अंतरिक्ष की वेदी बनाई है। वो वेदी अंतरिक्ष यान ही तो है जिसमें जल का उपयोग करना है। जैसे सृष्टि बनी ऐसे उनका अंदर उपयोग है, ऐसे शरीर में उपयोग है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो वेद का हर अक्षर विज्ञान है। हमने अपनी मूर्खता से हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, और कभी कोई ईसाई बन गया है, कोई मुसलमान बन गया है, कोई बौद्ध बन गया है, कोई कुछ बन गया है। हिंदुओं में 100 तरह के देवता हो गए, असली परमात्मा भूल गए। और दुख की बात यह है कि 24 करोड़ परिवार हिंदुओं के हैं, उन सनातनी रामकृष्ण की औलाद हैं, लेकिन घरों में वेद नहीं है। मुसलमान के यहां कुरान है, वो प्रसन्न है। ईसाइयों के यहां बाइबल है, वो भी प्रसन्न है। लेकिन हमारे यहां हमारा धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि वो वेद है। रामकृष्ण ने जिसको पढ़ा गुरुकुलों में, सारी दुनिया मानती है कि ऋग्वेद इत्यादि ये वेद हैं, ये सारी सबसे पुरानी पुस्तकें हैं, और वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हम जानते ही नहीं है। रामायण भी अवधि में पढ़ रहे हैं, अर्थ हमें समझ में कुछ आते नहीं है। रामलीला देख ली तो अब टीवी पर दिख रही है। तो हमने तो रामकृष्ण का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं कहता हूं भाइयों, अपने घर में यजुर्वेद मंगाओ, ऋग्वेद मंगाओ, कम से कम महर्षि दयानंद का भाष्य मंगा लो, उसकी हिंदी पढ़ो। उन्होंने बहुत पुरुषार्थ से उसको लिखा है, उस विज्ञान को स्पष्ट किया है, पूरी दुनिया को बताने का है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, 36 देशों के जितने भी आर्य समाज हैं, जितने भी बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं, श्री रामदेव जी हैं, और जितने भी हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाएं हैं या सार्वजनिक सभाएं हैं, इन सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप इन वेदों के अंदर जो विज्ञान है उसको पूरी दुनिया में फैलाने में हमारी सहायता करें, और हम सबको अपने साथ संयुक्त करके इस दुनिया के अंदर जितना भी ये अंधेरा है जो फैला हुआ है, हम जरा से उस पिंड पर, इस पृथ्वी पर फंस गए हैं, इससे निकल के हमें पूरी सृष्टि को घूमना है। इसमें सहायता करें। परमात्मा ज्ञान को हर मनुष्य को प्राप्त हो। जितने अन्य जीव जंतु हैं ये भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर ये भी उस मोक्ष को प्राप्त हो, सृष्टि में घूम सकें यानों में बैठकर। इसके लिए आप इन चीजों को उपलब्ध कराएं, इस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, मोक्ष की प्राप्ति करें। इसीलिए अगर वेद में PhD करनी है विज्ञान के अर्थ में, विज्ञान को समझने के लिए, तो अब आपको विज्ञान के अर्थ में ही परमात्मा को वैज्ञानिक मानकर
बनाकर महर्षि दयानंद के भाष्य के जो शब्द अर्थ उन्होंने किए हैं, इसमें जो उन्होंने वेद के शब्द अर्थों को वैज्ञानिक परख किया है, उनका संयोजन करके आपको उस विज्ञान को पूरी दुनिया को निकाल के रखना है, जैसे रामकृष्ण ने रखा था। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इन वेदों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, घरों में वेद मंगवाएंगे और हम अब पीएचडी करने के लिए वेद में वेद के विज्ञान परक अर्थों का, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे, कैसे वो शिल्पकला यंत्र बनाए गए थे, कैसे वो टाइम मशीन बनाई गई, कैसे वो पुष्प विमान बनाया गया, कैसे वो राम सेतु बनाया गया, इन सबको हम समझकर पूरी दुनिया को समझाएंगे और उस विज्ञान को पुनः स्थापित करेंगे। इन सब में हम एक दूसरे के सहायक हैं, पुनः उस राम की, उस कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेंगे, पुनः उसके विज्ञान को स्पष्ट करेंगे, परमात्मा की कृपा हमसे अवश्य बरसेगी। अतः मेरे भाइयों, 24 करोड़ परिवारों में बसे हुए 100 करोड़ हिंदुओं, वैदिक संस्थानों, रामकृष्ण के वंशजों, आपसे एक निवेदन है कि पहले हम समझ लें और उसके बाद पूरी दुनिया के 800 करोड़ों को समझा दें। एक परिवार के हिस्से में 8 परिवार आएंगे और 1, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल के अंदर पूरी दुनिया को हम परमात्मा को उस असली ज्ञान से समृद्ध करके उनको इस भवसागर से मुक्त करके मोक्ष की यात्रा के लिए प्रवृत्त करें। हम सब एक दूसरे के सहायक हों। इति ओम शांति।